अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्यारे नाज़रीन, जब समंदर में तूफ़ान आता है तो बड़े से बड़ा जहाज़ डूब जाता है, ऊंची से ऊंची इमारतें गिर जाती है और छोटे छोटे घर पानी में बह जाते हैं। पानी का सैलाब किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन मुंबई के समंदर के बीच एक ऐसी दरगाह मौजूद है जो सदियों से तूफानों के बीच खड़ी है। लहरें उससे टकराती है, रास्ता पानी में डूब जाता है, पूरा शहर रेड अलर्ट पर होता है, लेकिन उस दरगाह के अंदर आज तक समंदर का पानी नहीं पहुंचता। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मुंबई की मशहूर हाजी अली दरगाह की, और आज हम जानेंगे कि आखिर ये दरगाह क्यों नहीं डूबती, कौन थे बाबा हाजी अली, इतिहास क्या कहता है, और आज भी वहाँ कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें लोग करामात कहते हैं। मुंबई के वर्ली के पास अरब सागर के बीच एक छोटा सा टापू है। उसी टापू पर बनी है हाजी अली की दरगाह। वहां पहुंचने के लिए लगभग आधा किलोमीटर लंबा एक रास्ता है जो सिर्फ लो टाइड में दिखाई देता है। जब समंदर का पानी बढ़ता है तो पूरा रास्ता पानी में डूब जाता है और दरगाह चारों तरफ से समंदर से घिर जाती है। और जब पानी कम होता है तो लोग पैदल चलकर दरगाह तक जाते हैं। यही वजह है कि पहली बार देखने वाला इंसान हैरान रह जाता है कि समंदर के बीच ऐसी इमारत कैसे खड़ी है। हाजी अली दरगाह आज की नहीं बल्कि लगभग 600 साल पुरानी है। इसका कंस्ट्रक्शन सन 1441 के आसपास किया गया था और ये दरगाह एक सूफी बुजुर्ग पीर हाजी अली शाह बुखारी की मज़ार है, जो असल में उज़्बेकिस्तान के बुखारा शहर के रहने वाले थे और एक बहुत अमीर ताजिर थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सारी दौलत छोड़कर फ़कीरी ज़िंदगी अपना ली और अल्लाह के रास्ते पर चल पड़े। रिवायतों में आता है कि एक दिन उन्होंने एक गरीब औरत को रोते हुए देखा। उसका तेल ज़मीन पर गिर गया था और वो डर रही थी कि उसका शौहर उसे मारेगा। ये देखकर हाजी अली ने ज़मीन में उंगली डाली और कहा जाता है कि ज़मीन से तेल निकल आया और औरत का बर्तन भर गया। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि शायद उन्होंने ज़मीन को तकलीफ़ पहुंचाई है। इस बात का उन्हें इतना अफसोस हुआ कि उन्होंने दुनिया की दौलत छोड़ दी और अल्लाह के रास्ते पर निकल पड़े। उन्होंने हज किया, इसीलिए उनके नाम के आगे हाजी लगा। फिर वो दुनिया के कई इलाकों में घूमते हुए हिंदुस्तान पहुँचे और आखिर में मुंबई के इस इलाके में रहने लगे। उस वक्त मुंबई आज जैसा बड़ा शहर नहीं था, बल्कि छोटे छोटे टापू थे, मछुआरे रहते थे और चारों तरफ समंदर ही समंदर था। हाजी अली ने यहीं रहकर लोगों को इंसानियत, मदद, सादगी और अल्लाह की इबादत का रास्ता बताया। धीरे धीरे लोग उनसे मोहब्बत करने लगे और दूर दूर से लोग उनसे मिलने आने लगे। लेकिन हाजी अली की कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा उनकी वफ़ात के बाद शुरू होता है। रिवायत के मुताबिक जब उनकी मौत का वक्त आया तो उन्होंने अपने चाहने वालों से कहा कि मुझे ज़मीन में दफन मत करना, बल्कि मेरे कफन को समंदर में छोड़ देना और जहाँ मेरा कफन किनारे लग जाए वहीं मेरी कब्र बनाना। उनके चाहने वालों ने ऐसा ही किया और कहा जाता है कि उनका ताबूत समंदर में तैरता हुआ इसी जगह आकर रुक गया जहाँ आज उनकी दरगाह मौजूद है और बाद में वही उनकी मज़ार बन गई। यही वजह है कि हाजी अली दरगाह ज़मीन पर नहीं बल्कि समंदर के बीच चट्टानों पर बनी हुई है और यही वजह है कि ये दरगाह दुनिया की सबसे अलग दरगाहों में से एक मानी जाती है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर इतनी पुरानी इमारत, चारों तरफ खारा पानी, तूफ़ान, तेज़ हवाएं, ऊंची लहरें, फिर भी ये दरगाह कैसे खड़ी है? इसका जवाब कुछ लोग करामत ढूंढते हैं और कुछ लोग इंजीनियरिंग में, क्योंकि ये दरगाह रेत पर नहीं बल्कि मजबूत चट्टानों पर बनी हुई है और इसका बेस आसपास के रास्ते से ऊंचा है, इसीलिए पानी रास्ते तक तो आता है लेकिन दरगाह के अंदर नहीं जाता। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हाजी अली दरगाह के बारे में सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि बहुत सारे किस्से, करामात और वाक़यात भी मशहूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ मांगी हुई दुआ कबूल होती है, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ आकर लोगों की ज़िंदगी बदल गई और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ अजीब अजीब वाक़यात होते हैं जिन्हें समझना आसान नहीं है।
जब पीर हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुंबई के इस छोटे से टापू पर रहने का फैसला किया, उस वक्त यहाँ आज जैसा बड़ा शहर नहीं था। चारों तरफ छोटे छोटे टापू थे, मछुआरे की बस्तियाँ थीं और समंदर ही समंदर था। उन्होंने यहाँ रहकर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लोगों की मदद की, गरीबों की मदद की और धीरे धीरे लोग दूर दूर से उनसे मिलने आने लगे। लोग उन्हें एक बुजुर्ग, एक वली, एक दरवेश के रूप में देखने लगे और उनकी ज़िंदगी बहुत सादा थी। ना महल, ना दौलत, ना कोई बड़ी हवेली, बस सादगी और इबादत। और यही चीज़ लोगों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत पैदा करती चली गई। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा इसी जगह गुजारा, लोगों को दीन की बातें बताते रहे और जब उनकी मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने चाहने वालों से एक अजीब सी वसीयत की। जैसे उन्होंने कहा था कि मुझे कब्रिस्तान में दफन मत करना, बल्कि मेरे कफन को समंदर में छोड़ देना और जहाँ मेरा कफन या ताबूत किनारे लग जाए वहीं मेरी कब्र बनाना। उनके चाहने वालों ने उनकी बात मानी और उनके इंतकाल के बाद उनका ताबूत समंदर में छोड़ दिया गया और रिवायत के मुताबिक वो ताबूत समंदर में तैरता हुआ उसी जगह आकर रुक गया जहाँ आज हाजी अली दरगाह मौजूद है और बाद में वही उनकी मज़ार बनाई गई। और इसी वजह से ये दरगाह ज़मीन पर नहीं बल्कि समंदर के बीच चट्टानों पर बनी हुई है। ये दरगाह लगभग 15वीं सदी में बनाई गई थी और ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत नमूना मानी जाती है। सफ़ेद रंग की इमारत, गुंबद, मीनार, संगे मरमर का आंगन, अंदर मज़ार और उसके आसपास नमाज पढ़ने की जगह। ये सिर्फ एक मज़ार नहीं बल्कि एक मस्जिद और दरगाह दोनों का कॉम्प्लेक्स है और यहाँ हर रोज़ हज़ारों लोग आते हैं। ख़ासकर जुमेरात और जुमे के दिन यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और यहाँ कव्वाली भी होती है जो सूफी परंपरा का हिस्सा है। इस दरगाह की सबसे अजीब चीज़ इसका रास्ता है। ये दरगाह ज़मीन से लगभग 500 मीटर दूर समंदर में है और वहाँ जाने के लिए एक पतला सा रास्ता है जिसे कोजवे कहते हैं। ये रास्ता हमेशा दिखाई नहीं देता। जब समंदर में हाई टाइड आता है तो पूरा रास्ता पानी में डूब जाता है और जब लो टाइड आता है तो वही रास्ता फिर से दिखाई देने लगता है। यानी दिन में कुछ घंटों के लिए ही लोग दरगाह तक जा सकते हैं, बाकी वक्त दरगाह चारों तरफ से समंदर से घिरी रहती है और दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे दरगाह पानी के ऊपर तैर रही हो। बहुत से लोग कहते हैं कि इतने सालों में कितने तूफान आए, कितनी तेज लहरें आई, लेकिन दरगाह आज भी अपनी जगह खड़ी है। कुछ इतिहास की किताबों में भी ये बात मिलती है कि इस इमारत ने कई बड़े तूफान और समुद्री लहरों को सहा है क्योंकि ये चट्टानों पर बनी हुई है और इसकी दीवारें बहुत मोटी और मजबूत पत्थर की बनी है, इसीलिए लहरें इसे आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा पाती। यही वजह है कि रास्ता कई बार टूटता है, पानी में डूब जाता है, लेकिन दरगाह की मेन इमारत को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन हाजी अली दरगाह सिर्फ अपनी लोकेशन या आर्किटेक्चर की वजह से मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ से जुड़े हुए बहुत सारे किस्से और वाक़यात भी मशहूर हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ मांगी हुई दुआ कबूल होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ आकर उनकी ज़िंदगी बदल गई और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ आकर उन्हें सुकून मिला और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ अजीब अजीब वाक़यात होते रहते हैं जिन्हें समझना आसान नहीं है। मुंबई के पुराने लोगों के बीच एक किस्सा बहुत मशहूर है कि पहले जब लोग नाव से दरगाह के पास आते थे तो कई बार समंदर बहुत तेज हो जाता था, लेकिन लोग कहते थे कि दरगाह के पास आते ही लहरें थोड़ी धीमी हो जाती थी। कुछ लोग इसे करामत कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ लोगों का यकीन है, लेकिन ये बातें पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। एक और बात जो बहुत लोग बताते हैं वो ये है कि जब बहुत तेज़ बारिश होती है और पूरा मुंबई पानी में डूब जाता है, कई जगह पानी में भर जाता है, लेकिन दरगाह के अंदर पानी जमा नहीं होता क्योंकि दरगाह का फर्श आसपास के रास्ते से ऊंचा है और पानी नीचे रास्ते में ही रह जाता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, इस दरगाह पर सिर्फ मुसलमान नहीं आते बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं।
کوئی منت مانگنے آتا ہے، کوئی دعا کرنے آتا ہے، کوئی صرف دیکھنے آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حاجی علی درگاہ کو ممبئی کی پہچان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں ہر دھرم، ہر ذات اور ہر امیر غریب ایک ہی جگہ کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بابا حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں کبھی شادی نہیں کی، ان کا کوئی خاندان نہیں تھا، انہوں نے پوری زندگی لوگوں کی خدمت اور دین کی باتیں بتانے میں گزار دی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کی درگاہ پر اتنے لوگ آتے ہیں اور انہیں ایک بڑے بزرگ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اور حاجی علی درگاہ کی کہانی صرف اتہاس یا عمارت تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے جڑے ہوئے کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسی باتیں بھی مشہور ہیں جنہیں لوگ کرامت کہتے ہیں، اور اب ہم انہی قصوں اور واقعات کی طرف چلتے ہیں۔ ممبئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر روز ہزاروں لوگ اپنی قسمت بدلنے آتے ہیں۔ کوئی پیسہ کمانے آتا ہے، کوئی نام کمانے آتا ہے، کوئی اپنا گھر چلانے آتا ہے، لیکن اسی ممبئی میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں لوگ دنیا لینے نہیں بلکہ کچھ چھوڑنے آتے ہیں۔ کوئی اپنا غم چھوڑ جاتا ہے، کوئی اپنی پریشانی چھوڑ جاتا ہے، کوئی اپنی دعا چھوڑ جاتا ہے، اور وہ جگہ ہے حاجی علی کی درگاہ۔ سمندر کے بیچ کھڑی ہوئی، لہروں کے بیچ کھڑی ہوئی، وقت کے ساتھ کھڑی ہوئی حاجی علی درگاہ سے جڑے ہوئے بہت سے قصے ممبئی کے لوگوں کے بیچ مشہور ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں آ کر ان کی مراد پوری ہوئی، کچھ کہتے ہیں کہ یہاں آ کر ان کے دل کو سکون ملا، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہاں آ کر ان کی زندگی کا راستہ بدل گیا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف دیکھنے آئے تھے لیکن واپس جاتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان گھومنے نہیں جاتا بلکہ اندر سے بدلنے جاتا ہے۔ پرانے لوگوں کے بیچ ایک قصہ بہت مشہور ہے۔ ایک آدمی روز درگاہ آتا تھا، چپ چاپ مزار کے پاس بیٹھتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ کئی مہینوں تک وہ ایسا ہی کرتا رہا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، تم روز یہاں کیوں آتے ہو؟ اس نے کہا، میں یہاں کچھ مانگنے نہیں آتا، میں یہاں اس لیے آتا ہوں کیونکہ یہاں بیٹھ کر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور شاید یہ کسی بھی درگاہ، کسی بھی عبادت کی جگہ کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ وہاں انسان دنیا سے نہیں بلکہ خود سے ملنے آتا ہے۔ حاجی علی درگاہ کے بارے میں ایک اور بہت مشہور بات ہے کہ یہاں ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں۔ کوئی مندر سے آتا ہے، کوئی مسجد سے آتا ہے، کوئی چرچ سے آتا ہے، لیکن جب وہ درگاہ کے راستے پر چلتا ہے تو سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں، سب پیدل چلتے ہیں، سب لہروں کے بیچ چلتے ہیں، سب اسی درگاہ کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں کوئی امیر نہیں ہوتا، کوئی غریب نہیں ہوتا، کوئی بڑا نہیں ہوتا، کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، سب صرف انسان ہوتے ہیں، اور شاید اسی جگہ کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ سمندر کا راستہ بھی عجیب ہے۔ جب پانی بڑھتا ہے تو راستہ غائب ہو جاتا ہے، جب پانی کم ہو جاتا ہے تو راستہ واپس آ جاتا ہے، جیسے سمندر خود طے کرتا ہو کہ کون آ سکتا ہے اور کون نہیں۔ جب آپ اس راستے پر چلتے ہیں تو دونوں طرف پانی ہوتا ہے، ہوا تیز چلتی ہے، لہروں کی آواز آتی ہے، اور سامنے سفید رنگ کی درگاہ دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت انسان کچھ دیر کے لیے اپنی دنیا بھول جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حاجی علی درگاہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اتنے سالوں میں، اتنے طوفانوں میں، اتنی تیز لہروں میں بھی یہ درگاہ آج تک اپنی جگہ کھڑی ہے۔ راستہ کئی بار ٹوٹا پھر بنا، پانی کئی بار اوپر تک آیا، لیکن درگاہ آج بھی وہیں کھڑی ہے، اور یہی چیز لوگوں کے دل میں حیرت پیدا کرتی ہے۔ لیکن اگر اس پوری کہانی کو دھیان سے سمجھو تو ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے۔ شاید اصلی کرامت یہ ہے کہ ایک آدمی جس نے اپنی پوری دولت چھوڑ دی، سادگی کی زندگی چنی، لوگوں کی مدد کی، اور سینکڑوں سال بعد بھی لوگ اسے یاد کرتے ہیں، ان کی مزار پر آتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی انسان کے لیے چھوٹی بات نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے بادشاہ آئے، کتنے امیر لوگ آئے، کتنے بڑے بڑے لوگ آئے، ان کے محل تھے، ان کی فوجیں تھیں، ان کا نام تھا، ان کا رتبہ تھا، لیکن آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور ایک فقیر جو سمندر کے کنارے رہتے تھے، آج 500 سال بعد بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں، ان کی درگاہ پر جاتے ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ حاجی علی درگاہ کی کہانی صرف ایک درگاہ کی کہانی نہیں ہے، یہ دولت چھوڑنے والے ایک مہان شخصیت کی کہانی ہے، یہ سادگی کی کہانی ہے، یہ انسانیت کی کہانی ہے، یہ یقین کی کہانی ہے، اور یہ ہمیں ایک بہت بڑی بات سکھاتی ہے کہ انسان اپنے پیسے سے بڑا نہیں ہوتا، اپنے کپڑوں سے بڑا نہیں ہوتا،
اپنے گھر سے بڑا نہیں ہوتا، انسان اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے، اپنے دل سے بڑا ہوتا ہے اور اپنے کام سے بڑا ہوتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ سمندر کے بیچ بنی ہوئی وہ سفید درگاہ آج بھی کھڑی ہے۔ لہریں آتی ہے، لہریں چلی جاتی ہے، طوفان آتے ہیں، طوفان چلے جاتے ہیں، وقت بدلتا ہے، لوگ بدلتے ہیں، شہر بدلتا ہے، لیکن کچھ چیزیں نہیں بدلتی۔ اور انہی چیزوں میں سے ایک ہے ممبئی کی حاجی علی درگاہ، جو آج بھی سمندر کے بیچوں بیچ کھڑی ہے، خاموش لیکن بہت کچھ کہتی ہوئی۔ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، بزرگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور اصلی طاقت صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے۔